मनी सेविंग पे तो हम डेली ही बात कर लेते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टाइम सेविंग पे। और टाइम सेविंग कैसे करना है, बहुत ही माइनर सा टाइम लगाकर हमने अपने पूरे महीने का टाइम सेव करना है। जैसे कि अभी सर्दी आ गई है, सर्दियों के दिन छोटे और गर्मियों के दिन लंबे होते हैं। और अमूमन हमारे घर में धनिया और पुदीना तो डेली ज़रूरत होती है और डेली ही ये चीज़ें हमें मार्केट से मंगवानी पड़ती हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया और पूरे महीने का टाइम सेव कर लिया। आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नायाब व्लॉग। कैसे हैं आप सब? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसा जा रहा है आप सबका विंटर? और विंटर में हमने आज जो किया है, आप लोगों ने यकीनन देख ली ही होंगी मेरी वीडियो के शुरू में मैंने पुदीने को सेव किया है। मेरे पास बोटल्स नहीं थी, जार्स नहीं थे, लेकिन मैंने इन सब चीज़ों को अगर इकट्ठा करने पर टाइम लगाती ना, तो मेरा ये काम और थोड़े दिन लेट हो जाता। तो मेरे पास जो भी किचन में जार फ्री थे, या मेरे पास जो बर्फ़ वाला जार था, उसके अंदर मैंने सबसे पहले पुदीने को ग्राइंड किया और उसको एज़ अ टिक्कियों की सूरत में अपने पास फ्रिज में फ्रीज़ कर लिया, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो मैं एक पुदीने की टिक्की निकालूं और उसको यूज़ कर लूं। उसके बाद आपने देखा कि मैंने ग्राइंडर में धनिया को ग्राइंड कर लिया। हम लोगों ने पानी की जो है वो तादाद थोड़ी कम रखनी है, पानी कम डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें और थोड़ा सा नमक डालें। और उसके बाद मैंने आपको अभी दिखाई हैं ये हरी मिर्चें, इनकी डंडियाँ उतारने के बाद देखिए मेरे पास अब ये वाला जो जार था, ये भी एक दूध का डिब्बा था। और इसके अंदर मैंने अपनी सारी हरी मिर्चें ग्राइंड करने के बाद थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल दिया है। और नमक चाहें तो आप ऐड कर लें, ना भी करें तो कोई ऐसा मर्ज़ी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास बंद गोभी, जो कि आपके 3 दिन के बाद फ्रिज में सड़ने लग जाती है। इसको भी हम लोगों ने जो है वो क्रैश कर लिया है। क्रैश करने के बाद हमने इसको भी एक रैपर में रैप कर लेना है। और अब आ गई थी जिंजर की बारी। और जिंजर भी देखें छोटा छोटा, कभी काट के कहाँ रख दिया, कभी काट के कहाँ रख दिया। और इसी कटिंग करने के दौरान जो है वो हम इसको सेव नहीं कर पाते। और मैंने बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत के, बिना कुंडी को गंदा किए, डंडे को गंदा किए, मैंने बड़े ही आराम से इसको कूट लिया है। और इसका जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या करना है। हमने एक रैपर में इसको ऐसे डाल लेना है और शॉपर के अंदर ही हमने डंडे की मदद से इसको अच्छे से कूट लेना है, क्योंकि इतने से कूटने से ही हमारा ये अच्छा खासा बारीक हो जाता है। और अब यहाँ पे मेरे पास एक शीशे का जार था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास जिंजर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने शीशे के जार में नहीं डाला। और मेरे पास ये एक टिफ़िन बॉक्स छोटा सा मौजूद था, इसके अंदर देखे मैंने इसको भर के सेव कर लिया। और इसी तरीके से इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब भी बनाना होगा उस वक़्त जल्दी जल्दी हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और बारीक कर भी सकते हैं, वरना भूनने में ये थोड़ा सा बारीक और हो भी जाता है। और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये था, बीन्स भी थे, और ये मूंगे थे। मूंगरों की कटिंग करके इसको भी हम लोगों ने एक जिप बैग ब्लॉक में डाल लिया है। और ये जो बंद गोभी थी, इसको भी मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया है, ताकि ये भी मेरे पर फ्रीज़ हो जाएगी। अब एंड में आती है हमारा जो, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लेंडर नहीं था, तो मैंने अपने जूसर जग में ही सारा कुछ ग्राइंड किया था। तो अब मसला ये हो सकता था कि ये ख़राब होता है। मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला है, उसको भी ग्राइंड कर लिया, ताकि अंदर कहीं पे भी जो भी मिर्चों का या जो भी हरा धनिया पुदीना का कोई भी मिक्सचर बाकी हो तो वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, जैसे आपका दिल करता है किसी चीज़ में साबित मिर्चें डालने को, तो लेकिन हमें इनकी डंडियाँ उतार लेनी है। और डंडियाँ उतारने के बाद इनको हम लोगों ने किसी भी टिफ़िन बॉक्स के अंदर एक रैपर रखें और उसके अंदर इसको फ्रीज़ कर लें। उसको भी मैंने एक बड़े टिफ़िन बॉक्स में ऐसे अपने पास सेव कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए मटर थे, मटरों को भी हम लोगों ने निकाल लिया है। मटर निकालने के बाद इसको भी हम जिप बैग ब्लॉक में डाल लेंगे। अगर ना भी आपके पास इस तरह का रैप हो तो आप इसको आम रैपर में भी पैक करके रख सकते हैं। एक्चुअली ब्लॉगर्स थोड़ा सा ज़रा अपने ब्लॉग को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह के रैप यूज़ करते हैं, लेकिन देखें ज़रूरी नहीं होता कि हर न्यू ब्लॉगर के पास भी ये तमाम चीज़ें हों। तो मेरे पास ये टिफ़िन बॉक्स था, तो मैंने टिफ़िन बॉक्स के अंदर ही अपने मटर को सेव करके फ्रीज़ कर लिया। और अब यहाँ पे लेमन की बारी थी। लेमन जो है ये हम लोगों ने इनको कटिंग करने के बाद हम लोगों ने इनका तमाम रस निकाल लेना है और इसको छान के जो है वो किसी भी एक बोतल में डाल लेना है। तो बोतल हमारे पर फ्रीज़ हो गई है। और जो इसके छिलके हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं फेंकने हैं। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका भी तरीका बताऊंगी। मैं आपको दिखा रही हूँ जो हम रस अपने वेस्ट कर देते हैं, यानी थोड़े से उनके अंदर
जैसे कुरकुरापन कम हो जाता है मौसमी असरात की वजह से, और वो पड़े पड़े थोड़ा सा ज़रा उतने रसीले नहीं रहते, उनमें थोड़ी सी नमी आ जाती है। तो मैंने इनको भी हाथ लगाए बगैर और कहीं पे भी क्रश किए बगैर, क्योंकि इतने नरम से होते हैं, इसके ऊपर तो आप कोई प्लेट भी लगाओगे ना तो ये उसके साथ भी ऐसे बिल्कुल बारीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको रैपर के अंदर ही रहने दिया, और ये देखें इसके अंदर इस तरीके से अच्छे से मैंने इसको जब जो कूड़ा डंडी होता है आपका, उस कूड़े के डंडे के साथ मैंने इसको अच्छे से ऐसे दबाया, तो ये इतना बारीक बारीक हो गया। और ये हमारे बहुत अच्छे काम आ जाता है, जो हम बाज़ार से मार्केट से इस तरह परचेज़ करने जाते हैं, जो भी हम टिक्कियाँ बनाते हैं, जो भी हम नगर्स और उनके ऊपर क्रम्स लेने के लिए मार्केट जाते हैं, ये इतने अच्छे क्रम्स बन जाते हैं। आप इसको ज़रूर यूज़ करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, बिकॉज़ ये इतने ज़्यादा नरम नहीं होते कि ये क्रम्ब ना बन सके, तो इनको क्रम्ब बना के आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ़ील हो कि ये ज़्यादा नरम है, तो आप हल्का सा माइक्रोवेव करके 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए, और ये देखें ये बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं है, और ये हाथों से भी इतने नरम है कि ये हाथों से भी आप थोड़ा सा इसको ज़रा मैश करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। ये भी मेरे पास एक बच्चे का टिफ़िन बॉक्स पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको भी टिफ़िन बॉक्स में इस तरह रख लिया। जब भी ज़रूरत होगी हम इसको निकाल के, जो भी हम लोगों ने आलू की टिक्कियाँ हो गई, आपके पास कबाब हो गए, या आप जो भी चीज़ें यूज़ करें उसमें आप इसको आराम से क्रम्प लगाएं और इसके साथ यूज़ करें। पहले आप लोगों ने ब्रेड के यूज़ किए थे, आज आप रस के भी यूज़ करके देखिएगा। और अब हम आते हैं यहाँ पे ये जो हरा प्याज होता है, इसको भी आप इस तरह अच्छे से चॉप कर लें, कटिंग करके बारीक बारीक। अभी तो हम मोटा मोटा काट रहे हैं क्योंकि ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी इसको जो है पराठों के लिए बनाया है, क्योंकि जब हम पराठे में डाल के आटे में गूंद के पराठा बनाएं तो बहुत ही मज़े का पराठा लगता है। आप इसको अंडे में भी यूज़ कर सकते हैं, और अब तो आगे जैसे विंटर के मौसम में सूप बनाते हैं, तो सूप में भी इसका थोड़ा सा अगर डाल लिया जाए तो इसका जायका बहुत ही मज़े का आता है। तो इसको भी देखें, मेरे पास एक आम सा रैपर है, मैं इसी रैपर में जो है इसको भी अपने पास सेव कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िप पैक ब्लॉग में ही डालें। एक्चुअली चाहिए हमें ये होता है कि हमने अपनी तमाम सब्जियों के अंदर सबसे पहले उनको सफाई हो जाए, उनको इतने अच्छे से आप वॉश कर लें। बिकॉज़ हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते होते थे कि जब सब्जियां उगाई जाती हैं और वहाँ से जब इनको जितना केमिकल लगता है और जब ये मार्केट में आती हैं, अगर आप तब देख लें कि इनको कितना केमिकल लगता है, तो शायद आप लोग खाना भी पसंद ना करें। तो इसलिए इनको अच्छे से वॉश करें, मैक्सिमम कोशिश करें कि इसको अच्छे से वॉश करें। और वॉश करने के बाद ये देखें, ये मेरे पास एक जो ज़िप बैग होता है तकरीबन वैसा ही ये बन गया। बस आगे से मैंने इसको अच्छे से फ़ोल्ड करके इकट्ठा कर लिया। और अब देखें, मैं पकौड़े बनाने लगी थी, तो मेरे पास चूँकि हर चीज़ ऑलरेडी ही ग्राइंड थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैंने आराम से इसके अंदर बेसन डाला और कटा हुआ हरा प्याज, धनिया, मिर्ची, क्योंकि सारा कुछ मेरे पास सब चॉप हो चुका था। तो बस मुझे पकोड़े बनाने में मिनटों टाइम लगा है, ना कि पहले की तरह जो है ना घंटों। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पहले ऑयल डाला था, मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा, तो अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और घी ऐड कर दिया है। तो आप चाहें इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं, लेकिन पकौड़ों का जो है ना वो घी में ज़रा कुरकुरे बनते हैं। और थोड़ा सा इसमें अगर आप पकौड़ों का जो मसाला है, इसमें अगर एक मुट्ठी भर आटा, आधा कप यानी कि आप अगर इसमें ऐड कर लें, तो आपके पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। विंटर का चूँकि मौसम है, बारिशों का मौसम है, तो आज दिल किया कि चलें जी हम भी पकौड़े बनाते हैं। तो आइए जी, हम अब पकौड़े तल रहे हैं। और बस जल्दी जल्दी जो है वो मैं इस तरह बना रही थी, तो मेरी सिस्टर कहती हाथ से डालें ना, हाथ से डालें। तो मैंने कहा अगर हाथ से डालें ना तो फिर दोबारा पलटने में जब चम्मच को पकड़ना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ा ईचिंग सी फील हो रही होती है कि हाथ गंदे, और दोबारा वो उसी के साथ जो है ना वो पलटाना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे चम्मच के साथ ही डालना है। तो सबसे पहले तो मैं एक डालती हूँ ताकि मुझे जायका पता चल जाए, नमक मिर्च, क्योंकि इतने देखिए हम शेफ़ तो हैं नहीं, बहुत एक्सपर्ट तो हम हैं नहीं। और कच्चा मसाला जब आप चेक करते हैं ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उसमें कच्चा चूँकि मिर्च होती है ना, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो एक पकौड़ा बनाने के बाद पहले मैंने चेक किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी हमारे मज़ेदार पकौड़े तैयार हैं। और जब आपके पास चीज़ें सारी मैश हो चुकी होती हैं ना, तो फिर तो आपको बिल्कुल मिनटों टाइम लगता है। और इसके नीचे जो है वो मैंने एक पेपर रख दिया था ताकि जो ऑयल है ना वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। एक्चुअली हम लोग चाह रहे होते हैं कि पकौड़े भी खा लें
और साथ में डाइट भी हो जाए जो कि ना इम्पॉसिबल है। और देखिए थोड़ा सा मैंने दही लिया, उसके अंदर जो मैंने चटनी बनाई हुई थी और पुदीने जो की, हरा और धनिया हम लोगों ने पहले ही चॉप किया हुआ था, बस दही लिया और एक एक चम्मच डाल दिया और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और हमारा ये देखें जो रायता है वो भी रेडी हो गया। तो इतनी तेज़ी से हम अपने काम कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑलरेडी ही चीज़ें मैश करके हम लोगों ने ग्राइंड करके उनको सेव कर लिया हो, तो हमारे लिए सारे काम करने आसान हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी आज की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक एंड शेयर करिए और बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है।